Hello guys, welcome to my YouTube channel again. I am Kashi Sankla and I am a student enrolled in MCA course of International Institute of Professional Studies College at DAVB University. Today we are going to discuss our third internal question paper of the subject Computer Oriented Numerical Methods. So let us see our question paper firstly. तो देख सकते हो आप लोग कि अपने क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑब्टेन सिम्पसन्स 1/3 रूल फ्रॉम न्यूटन कोटीज फॉर्मूला। तो अपन सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसा। तो सिम्पसन्स रूल फ्रॉम न्यूटन कोटेज फार्मूला कुछ ऐसे डिराइव होगा। सबसे पहले तो न्यूटन कोटेज फार्मूला होता क्या है, तो आप देख सकते हो इसमें आई इक्वल्स टू एन एच समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0 to n y i c i n। इसमें जो CIN है वो होता है न्यूटन कोटेज नंबर, जिसका फार्मूला होता है 1/n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to n LIU तो सबसे पहले अपन को सिम्पसन का 1/3 रूल डिराइव करना है, इसलिए अपन n=2 रखेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बन जाएगा i=2h समेशन i=2 तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं i=2h ब्रैकेट में y0c02 प्लस y1c12 प्लस y2c22। इसमें होता क्या है कि इसमें हम 3 पॉइंट्स की मदद से अपना क्वाड्रेचर कैलकुलेट करते हैं। x0 x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज रहती है y0 y1 और y2, उससे हम अपने पूरे क्वाड्रेचर को अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो तीन तीन पॉइंट्स की मदद से हम बेसिक एरिया निकालते हैं। उन सारे एरियाज को हम सम करके कहते हैं कि ये हमारे पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन है या हमारे पूरे फंक्शन का वो एरिया है जो हमारा फंक्शन कवर करता है। तो सबसे पहले हमें CI कैलकुलेट करना होगा, C02 C12 और C22। तो सबसे पहले हम उसमें रखेंगे n=2 i=0। तो C02 की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 L0 u du, जो कि होगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 u-1 अपॉन 0-1 0-2। ये जो u-1 u-2 0-1 0-2 है, ये हमारा लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमें C02 की वैल्यू 1/6 मिल जाएगी। सिमिलरली हम C12 की वैल्यू निकाल लेंगे। C12 की जो वैल्यू होगी उसमें हम i को 1 रखेंगे और n को 2 रखेंगे। और जब आप इसके बाद वाला देखोगे तो उसमें C22 की जो वैल्यू रहेगी वो C02 के इक्वल रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन कोटेस नंबर में C बराबर होता है Cn-i तक के। तो इसमें हमारे सारे सीज की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। और जो हमारे सीज की वैल्यू आएगी, C12 की वैल्यू आई है 4/6 और C22 और C20 बराबर थे, इसलिए दोनों 1/6 हो जाएंगे। जब हम इसको अपनी मेन इक्वेशन में रखेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2h इंटू 1/6 इंटू y0 प्लस 4/6 इंटू y1 प्लस 1/6 इंटू y2। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें आई की वैल्यू मिलेगी h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। अब ये बात हुई 3 पॉइंट्स की मदद से। हमने सिर्फ एक बेसिक अप्रोक्सीमेशन निकाला है 3 पॉइंट्स का, 3 पॉइंट्स पर फंक्शन कितना एरिया कवर कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बाकी के इंटीग्रेशन लेंगे जो कि आगे के 3 पॉइंट्स की मदद से निकालेंगे, उन सबको सम कर देंगे, उन सबका समेशन निकालेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो i1=h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2 है, i2=h/3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4 रहेगा। इन सबका जब समेशन निकालेंगे जो कि हमारा टोटल एरिया रहेगा कि हमारा फंक्शन कितना एरिया कवर कर रहा है, उसकी वैल्यू मिलेगी h/3 y0 प्लस yn प्लस 4y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस yn-1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस डॉट 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 प्लस yn-2। ये हमारा सिम्पसन का 1/3 रूल है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें सिम्पसन्स 3/8 रूल डिराइव करना है जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला से। तो पहले तो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है I=NH f ऑफ a प्लस n/2 del f ऑफ a प्लस n/3 माइनस n/2 del स्क्वायर बाय 2 f ऑफ a प्लस 1/6 या 3 फैक्टोरियल n³ by 4 माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू del क्यूब f ऑफ a एंड सो ऑन। इसमें हम
n इक्वल्स टू 3 रखेंगे, और हायर ऑर्डर टर्म जो रहेगी थ्री से बड़ी, जिनकी वैल्यू डिग्री 3 से ज्यादा रहेगी, हम उनको इग्नोर करेंगे, क्योंकि उस केस में हमारा जो डेल है वो बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ 3 तक कंसिडर कर रहे हैं। जब हमने इसमें 3 रखा, जो हमारा एफ ऑफ ए है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू है फंक्शन के लिए। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसकी वैल्यू है। तो आई इक्वल्स टू मिलेगा 3h अंदर एफ ऑफ ए प्लस 3/2 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1/2 इंटू 3² बाय 3 माइनस 3/2 एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस 2 एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3³ बाय 4 माइनस 3² प्लस 3 1/6 एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस 3 एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस 3 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते जाएंगे तो हमें सिम्पसन का 3/8 रूल मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है आई इक्वल्स टू 3/8h y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3 प्लस y4। सिंपल। तो अब अपन अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए फोर्थ ऑर्डर रंगे-कुट्टा मेथड की एल्गोरिदम लिखनी है। सबसे पहले रंगीकुट्टा मेथड में होता क्या है वो देखते हैं अपन बेसिकली। इसमें हम किसी फंक्शन की, यहाँ किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालते हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको डिफरेंशिएट करने पर हमें बार बार वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। तो सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। हम पहला पॉइंट लेते हैं, पहले पॉइंट पे हम अपना स्लोप कैलकुलेट करते हैं। फिर उस स्लोप की मदद से हम और फर्स्ट पॉइंट के आधा इंटरवल आगे जाते हैं। आधे इंटरवल आगे यानी x+h/2 पर हमें अ, ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जो उस पिछली टेंजेंट पर लाई करे, जो कि S1 पर लाई करे। फिर उसकी एक और स्लोप कैलकुलेट करते हैं S3। वो वो जो पॉइंट होता है उस पर एक और पॉइंट लेते हैं जो कि उसी आधे इंटरवल पर रहता है, पर वो किस पर लाई करता है, S2 टेंजेंट पर लाई करता है। वैसे ही हम S4 भी कैलकुलेट करते हैं। S4 वो पॉइंट होता है जो कि आधे इंटरवल और आगे होता है, यानी कि x+h/2 जो कि होता है x+h। और उसके अलावा जो उसका y वाला पार्ट होता है वो S3 पर लाई करता है। तो ऐसे हमें चार स्लोप कैलकुलेट करने होते हैं। फिर रंगे कुट्टा का एक फॉर्मूला होता है इन चारों स्लोपों को यूज कर कर अपने फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने का। तो सबसे पहले अपन पूरी एल्गोरिदम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन रीड करेंगे x1 y1 h और xf। इसमें x1 y1 हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, h हमारे इंटरवल से जितनी स्टेप्स हमको नेक्स्ट पॉइंट में लेनी है, और xf जो है वो हमारा फाइनल पॉइंट है। हम एक while लूप चलाएंगे जो कि तब तक चलेगा जब तक हमारा x1 xf के से छोटा या छोटा रहता है या बराबर रहता है। तो x1 y1 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सबसे पहले उन्हें लिख देंगे। फिर स्लोप 1 कैलकुलेट करेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन के फंक्शन की मदद से, जो कि ये जो फंक्शन है वो हमें दिया हुआ रहेगा, जो कि dy/dx इक्वल्स टू के फॉर्म में रहेगा। हाँ। तो हमने S1 कैलकुलेट करा, फिर हमने x2 और y2 रखा। x2 जो है वो हमारा x1 प्लस h/2 है, यानी आधा इंटरवल आगे बढ़ाया है x को। और y2 जो है वो हमारा वो y पार्ट है, ऐसे पॉइंट का y पार्ट है जो कि हमारे पिछले टेंजेंट पर लाई कर रहा है, हमारे S1 पर लाई कर रहा है। फिर सिमिलरली हम S2 कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम y2 में y1 प्लस h s2/2 असाइन कर देंगे। ये हमारा वो वाला y वाला पार्ट है जो S2 पर लाई कर रहा है, सेम x2 के लिए। फिर S3 कैलकुलेट करेंगे सेम f ऑफ x2 y2 से। फिर हम x2 को चेंज कर देंगे, अब हमारा x2 हो जाएगा x1 प्लस h, या और y2 जो है वो हमारा वो एक ऐसे पॉइंट का y पार्ट हो जाएगा जो कि S3 पर लाई कर रहा है x2 के लिए। अ, फिर S4 जो होगा उसमें हम असाइन कर देंगे f ऑफ x2 y2। अब हम हमारा रंगी कुट्टा का फॉर्मूला लगाएंगे टोटल स्लोप निकालने के लिए, जो कि होगा s इक्वल्स टू S1 प्लस 2s2 प्लस 2s3 प्लस S4। ये जो ओवरऑल स्लोप है इसको हम रखेंगे नीचे दिए वाले फॉर्मूले में y2 इक्वल्स टू y1 प्लस hs/6 में। इससे हमारा y2 भी कैलकुलेट हो जाएगा।
अब x1 और x y1 में फिर से x2 y2 असाइन कर देंगे ताकि फर्दर कैलकुलेशन की जा सके। जब ये इटरेशन खत्म होगी तो ये फिर से x1 y1 को लिखेगा और नेक्स्ट पॉइंट को कैलकुलेट करेगा। अब अपन अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें लीनियर रिग्रेशन की नॉर्मल इक्वेशंस डिराइव करनी है और साथ ही साथ एक एल्गोरिथम लिखनी है लीनियर रिग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि जब कोई फंक्शन की वैल्यूज प्लॉट होती है तब हम उसे एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन के थ्रू अप्रोक्सीमेशन है इसको ही अपन लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, क्योंकि हम इसमें सिंपल एक लाइन के थ्रू उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर उस फंक्शन का ये अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो एक लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए जो उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रही है। तो सबसे पहले अपन 6.7 इक्वेशन को कंसिडर कर लेंगे जिसमें y1 इक्वल्स टू a1x प्लस a0 रहेगा। ये हमारी कंसिडर्ड इक्वेशन है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है जो उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रही है ये उसकी इक्वेशन है। अब हमको फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन कुछ ऐसे करना है कि जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स वो उस लाइन से क्लोज रहें। तो हमें लाइन और पर्टिकुलर पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लाइन पर जो पॉइंट है और जो हमारे फंक्शन का पॉइंट है उसका डिफरेंस मिनिमाइज करते हैं। अब जब हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो कुछ पॉइंट्स लाइन के नीचे होते हैं और कुछ पॉइंट्स लाइन के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंस होता है जब हम उसका समेशन करते हैं तो वह एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे जब पॉइंट्स लाइन के ऊपर और नीचे रहेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले डिफरेंस निकालते हैं फिर उसका स्क्वायर करते हैं फिर उसको उसके समेशन को मिनिमाइज करते हैं। तो 6.8 में आप देख सकते हो कि वाई आई माइनस वाई आई बार का जो स्क्वायर है हम उसको मिनिमाइज करेंगे। अब ये जो वाई आई बार है ये हमारा लाइन पर पॉइंट है, इसलिए इसकी वैल्यू अपन 6.7 इक्वेशन में से लिख सकते हैं जो कि ए आई एक्स आई माइनस ए जीरो होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारे a1 और a0 है जो हमारे इसके कोफिशिएंट्स है लाइन की इक्वेशन के, हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उसका जो उसकी जो इक्वेशन रहेगी ना वही हमारी नॉर्मल इक्वेशंस रहती है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें उसको मिनिमाइज करना था, इसलिए हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम a0 और a1 के रिस्पेक्ट में 6.8 इक्वेशन का, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2y1 माइनस a1 xi माइनस a0 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। और मिनिमाइज करना था इसलिए हमने उसको इक्वल्स टू 0 करा है। ऐसी इक्वेशन a1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव की भी मिल जाएगी जो कि 6.12 है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को पूरा सॉल्व करके लिखेंगे तो वो ऐसी आ जाएगी समेशन वाई आई माइनस ए वन समेशन एक्स आई माइनस एन ए जीरो इक्वल्स टू 0 और माइनस समेशन एक्स आई वाई आई प्लस ए वन समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस ए जीरो समेशन एक्स आई इक्वल्स टू 0। ये जो दो इक्वेशंस है इनको जब हम एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी मदद से हमको a0 और a1 की वैल्यूज मिल जाएगी। ये जो a0 और a1 की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने वाली वैल्यूज है इन्हीं को नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन की, या यही कोफिशिएंट्स है हमारे लीनियर रिग्रेशन की स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक एल्गोरिदम लिखेंगे जो कि इसको यूज करके अपने फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करेगी। तो लीनियर रिग्रेशन की जो ये एल्गोरिदम है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीड एन करेंगे। एन जो है वो हमें बताएगा कि हमारे पास कितने पॉइंट्स है और फिर उसके बाद समेशन एक्स निकाला है, समेशन एक्स स्क्वायर निकाला है, समेशन वाई और समेशन एक्स वाई निकाला है। हमारे जितने भी पॉइंट्स है उसका समेशन है, तो हमने एक फॉर लूप लगाया। समेशन एक्स में सारे एक्स का समेशन हो जाएगा, उससे पहले हमने रीड करा कि कितने पॉइंट्स है जिनका हमें अप्रोक्सीमेशन निकालना है, जिनका अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन निकालना है लीनियर रिग्रेशन के थ्रू। और एक्स स्क्वायर का जो हमने समेशन लिखा है उसको सम एक्स स्क्वायर में स्टोर करा है, ऐसे ही वाई का समेशन और एक्स वाई का भी समेशन लिया है जिसमें एक्स और वाई के प्रोडक्ट का समेशन स्टोर हो रहा है। फिर हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू कैलकुलेट करी और उनकी मदद से a0 और a1 जो हमने अभी डिराइव करी थी नॉर्मल इक्वेशंस उसकी मदद से निकाल लिया और हमने a1 और a0 की वैल्यूज को लिख दिया। अब इसकी मदद से हम a1 और a0 की वैल्यूज को जब इक्वेशन 6.7 में लिखेंगे
तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो लाइन का इक्वेशन है जो उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहा है वो क्या है। उसकी मदद से हम फर्दर और पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।